यूजुअली मैं दिन में 1 या 2 मूवीज़ ही देखता हूँ और अगर कोई शो हुआ या वेब सीरीज़ हुई तो मुश्किल से 4 या 5 एपिसोड ही देखता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था और मैक्सिमम लोगों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ अटैक ऑन टाइटन ही सजेस्ट किया था और वो भी 3-4 ही लोग थे। तो तुम्हारे कहने पर मैंने देखा अटैक ऑन टाइटन और भाई साहब जो मुझे इसकी लत लगी ना, जैसे मैंने पहला एपिसोड पूरा ख़त्म किया उसके बाद मैं रुका ही नहीं। मैंने एक ही दिन में पूरे के पूरे 10 एपिसोड देख लिए और ये भी मुझे कम लग रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एपिसोड देख रहा था, कई सारे ट्रेलर भी आ रहे थे बीच बीच में, तो मुझे उन पर भी वीडियो बनानी थी और उसके बीच में मैंने 10 एपिसोड देखे थे और मेरा मन था कि मैं और आगे भी देखूँ। लेकिन जो बीच में ट्रेलर आ रहे थे ये भी कोई छोटी मोटी मूवी के ट्रेलर नहीं थे, मतलब राजा शिवाजी, रामायण ऐसी मूवीज़ के ट्रेलर आ रहे थे। मुझे उस पर वीडियो तो बनानी ही थी और यही रीज़न है कि मुझे थोड़ा टाइम लगा सीजन 1 को ख़त्म करने में। और इसे देखते वक्त मैंने एक गलती करी कि मैंने इसका डब वर्जन देखना स्टार्ट किया। शुरुआत में तो मेरे सामने जो डब वर्जन आया था वो कुछ इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर मुझे दिखा म्यूज इंडिया। भाई इसके पास जो डब वर्जन थे वो काफ़ी बेहतरीन थे और मैंने 18 एपिसोड तक सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब ही देखा। उसके आगे के एपिसोड अभी तक डब नहीं हुए थे तो मैंने सबटाइटल के साथ देखना शुरू किया और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। हिंदी डब और ओरिजिनल ऑडियो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जो इमोशन इसमें बाहर आते हैं निकल कर ना जापानीज ऑडियो में, फिर मुझे पता चला कि ओरिजिनल डब क्या होता है। तो अगर तुम कभी देखने जाओ तो भाई इसको डब वर्जन मत देखना, मतलब तुम देख सकते हो अगर तुम्हारी प्रेफरेंस है तो, लेकिन अगर तुम सबटाइटल के साथ में जापानीज डब देखोगे भाई तुम्हें जो इमोशन फील होंगे ना, बिल्कुल ही मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि भाई वो कितने पीक थे। लास्ट वीडियो के पहले पहले मैं 2 सीजन कंप्लीट कर चुका था और उसके बाद कोई मूवी के ट्रेलर तो नहीं आए थे और उसके बाद मेरे पास पूरा 1 दिन पड़ा था। और तुम सोचो मैंने उस 1 दिन में क्या किया, भाई पूरे के पूरा सीजन को ही ख़त्म कर दिया जिसमें 24 एपिसोड थे। और ये अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि मैंने सिर्फ एक ही दिन में पूरा सीजन कंप्लीट कर लिया, जिसका टोटल 24 एपिसोड थे। और देखते देखते मैं वीडियो बनाना भूल ही गया और मैं सीजन 4 भी स्टार्ट करने वाला था। लेकिन जैसे ही सीजन 4 स्टार्ट हुआ हमें पूरी एक नई कहानी देखने को मिली और यहाँ पर हमें टाइम स्किप देखने को मिला और इसी वजह से मैंने अपने आप को रोक लिया। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी तरह अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है भाई तुम जाकर देखो इसे। इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना तुम उसे देख कर बिल्कुल ही चौंक जाओगे, क्या एक गजब की स्टोरी है। तो चलिए अभी अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं आज की अपने इस वीडियो में। एक बार के लिए तुम इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बचा है, सिर्फ मुट्ठी भर इंसान बचे हुए हैं और वो लोग भी दीवारों के पीछे छिप कर रहते हैं। जो इंसान ख़त्म हुए हैं वो आपस में किसी वार की वजह से नहीं ख़त्म हुए, न ही किसी महामारी की वजह से, वो ख़त्म हुए हैं टाइटन्स की वजह से। जिन्हें तुम अभी देख रहे हो ये सब के सब टाइटन्स ही हैं और इनका सिर्फ एक ही काम है, इंसानों को खाना। और इन्होंने ही पूरे की पूरी इंसानियत को वाइप आउट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि जो इंसान दीवार के पीछे रह रहे हैं उनके पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारे वेपन्स हैं। भाई ये स्टोरी टेक प्लेस करती है 850 में, मतलब समझ रहे हो उस टाइम पे कैसे वेपन हुआ करते थे। ये लोग कितने एडवांस है इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि अभी भी ये लोग ट्रैवल करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और भारी चीज़ों को ले जाने के लिए काठ का। और इन लोगों को टाइटन से लड़ना है जो कि 7 से 8 मीटर से लेके 50 मीटर तक होते हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 50 मीटर कितना ज़्यादा बड़ा है। भाई एक नॉर्मल ह्यूमन की हाइट भी 1 से 2 मीटर तक ही जा सकती है। इन टाइटन्स के पास रीजनरेशन पावर भी है और इस वजह से इनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में इंसानियत किस तरीके से अपने आप को बचाएगी इस पर यह कहानी है। और तुम सोचो कि जो दीवार इन्हें बचा रही है वही टूट जाए तो फिर इंसानियत कहाँ जाएगी। और इतना सब कुछ मैंने फिर पहले एपिसोड में ही देख लिया। और उसके बाद इस एनिमे की जो मुझे लत लग चुकी थी ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तरीके से अपने नए वीडियो डाल रहा था, क्योंकि मुझे हर एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं कब इसके अगले एपिसोड देखूं। इसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही पीक है भाई, तुम इमेजिन नहीं कर सकते किस तरीके से इसकी स्टोरी अनफोल्ड होती है। बिल्कुल ही पीक एनिमेशन के साथ इसे बनाया गया है और इसमें जो डिटेलिंग दी गई है भाई, हर एक एपिसोड हर एक डिटेल आगे जाकर कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। हर कैरेक्टर अपनी एक खुद की अलग पहचान रखता है और हर कैरेक्टर को काफ़ी अच्छा सारा स्क्रीन टाइम मिला है। और टाइटन का डर क्या है इसको ये लोगों ने काफ़ी बखूबी से दिखाया है, क्योंकि जिन लोगों ने कभी भी टाइटन को नहीं देखा, कभी भी लड़ाई नहीं देखी, जब उनके सामने पहली बार टाइटन आता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग टाइटन से लड़ रहे हैं जब वो भी अपने मौत देखते हैं सामने तो उनका रिएक्शन बिल्कुल ही बदल जाता है। भाई तुम देखो बस इस स्टोरी को। और इसका एक्शन ओहो बिल्कुल ही लाजवाब। अगर तुम लोगों ने स्पाइडरमैन की मूवी देखी है तो तुम समझ सकते हो कि स्पाइडरमैन का एक्शन कितना ही लाजवाब होता है। वो हर तरफ दीवारों में अपने वेब फेंकता रहता है और हवा में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। कुछ ऐसा इनके पास एक वेपन है ओडियम गियर, और उसी कैल्फी पर टाइटन को मारते हैं। और भाई क्या ही मतलब हर एक बंदे के पास ओडियम गियर होता है यहाँ पर, जितने भी सोल्जर्स हैं, और वो सब के सब जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एक बार के लिए तुम इमेजिन करो कि एक सिटी है और उसमें जितने भी लोग हैं सारे के सारे स्पाइडरमैन हैं और वो सब के सब मिलकर एक साथ ही फाइट कर रहे हैं। तुम इमेजिन कर सकते हो पूरे स्काई में सिर्फ और सिर्फ लोग उड़ रहे हैं। और जिस तरीके से इनके वेपन को डिजाइन किया गया है ना, और जिस तरीके से ये फंक्शन करता है भाई, बिल्कुल ही एकदम
पीक। और क्योंकि इसमें टाइटन पे जो इंसानों को खाते हैं तो इसमें कई जगह पे काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन भी देखने को मिल सकते हैं। कई सारे सीन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं और इसमें ब्लड भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ परफेक्ट एक्शन दिखाया गया है, इसमें जो पॉलिटिक्स दिखाई गई है वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। किस तरीके से लोग पावर के नशे में अपने से नीचे वाले लोगों को दबाते हैं, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये एनिमे कहीं ना कहीं हमें रियल वर्ल्ड को भी दिखाता है, किस तरीके से जो लोग पावर में है उन्हें सिर्फ अपनी पावर बचानी है। तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? भाई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें ये एनिमे जरूर से जरूर देखना चाहिए। इसे देखने के बाद तो फॉर श्योर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आगे कुछ भी देखूँ वो इसी के लेवल पे हो सकता है या फिर इससे नीचे, क्योंकि इससे ऊपर जाना तो मतलब नामुमकिन है भाई। और अगर तुम्हारा सवाल तुम कहाँ देखो, जैसे मैंने शुरू में बताया था ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। मैं सीजन 3 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। तुम इसे म्यूज जेफिया पे देख सकते हो। म्यूज इंडिया पे इसकी डबिंग भी अवेलेबल है और वो अच्छी है, लेकिन जो तुम्हें अगर इमोशन फील करने हैं ना तो तुम इसे जाकर म्यूज जेफिया पे देखो। भाई गजब, बिल्कुल ही बेहतरीन। तो अगर तुम ये एनिमे देख चुके हो या फिर इस वीडियो के बाद देखने वाले हो तो मुझे कमेंट में आकर जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। अगर तुम मेरा पूछो तो सीजन 1 के खत्म होने तक मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर था वो था कमांडर एरविन। भाई गजब, मतलब क्या ही बंदा था, एक ऐसा लीडर जो कि कुछ, अरे भाई यार अब बिना स्पॉइल किए मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं इसे क्यों पसंद करता हूं। तुम खुद ही इनमें देखो और जानो। कई लोगों को इसका मेन कैरेक्टर एरन पसंद आ सकता है और एरन काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था कमांडर एरविन। लेकिन जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और अब सीजन 3 को मैं ख़त्म कर चुका हूँ तो अब मेरा फेवरेट कैरेक्टर एरविन नहीं रहा। अब मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो है कैप्टन लीवाई। जिन टाइटन्स को देखकर लोगों की फट जाती है उन टाइटन के भी फट के 74 हो जाती है फिर सिर्फ लीवाई को देखकर। लिटरली टाइटन डर के मारे भागते हैं लीवाई से। और ये जो टाइटल है ना, ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, ये टाइटल खुद में जो वेट कैरी करता है ना वो खुद में एक ऑरा है। जितने बार भी तुम लीवाई को एक्शन में देखोगे तुम सिर्फ ये सोचोगे भाई ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। और एक्शन सीन में बंदा सिर्फ प्योर ऑरा ही रिलीज करता है। और अब तक मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कोई आने वाला है जो कि इसको सरपास कर पाएगा। लेकिन इस एनिमे को देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर पैदा होता है कि असल में आज़ादी है क्या।